आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सोर्सेज कहते हैं जराए को, यानी कौन सी चीज किस जरिए से हासिल होती है। ठीक है, अब हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो हम किन जरियों से हासिल करते हैं वो देखते हैं। नंबर वन, प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम जितनी भी खुराक खाते हैं उनके दो सोर्सेज हैं, या प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं। ठीक है, सब्जियां खाते हैं, दालें खाते हैं, वो प्लांट्स हो गए, गोश्त वगैरह खाते हैं, चिकन बीफ मटन वो एनिमल्स हो। ये यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। दूसरा, कोयला, जो कोयला निकलता है ना कानों में से, उसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद होते हैं। नंबर तीन, जो सुई गैस हमारे घरों में आती है, नेचुरल गैस, उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन और हाइड्रोजन। नंबर चार, जो हम बाइक्स वगैरह में कारों में पेट्रोल डलवाते हैं, ये तो ये सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, और इसमें फॉसिल फ्यूल्स किसको कहते हैं? पेट्रोलियम, ऑयल एंड नेचुरल गैस, इन तीनों को फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं, क्योंकि ये ईंधन के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। कोयला भी ईंधन के तौर पे इस्तेमाल होता था कुछ अर्सा पहले तक। आपने देखा होगा पुरानी मूवीज में जो ट्रेन होती थी ना, उसमें कोयले भर भर के डाल रहे होते थे, वो कोयले पे चलती थी। आजकल जो है कोयले से बिजली बनती है। पेट्रोल हमारे डेली लाइफ में यूज होता है, बाइक्स में, कारों में। नेचुरल गैस भी घरों में अक्सर मौजूद है, जिससे हम खाना वगैरह तैयार करते हैं। इनको हम कहते हैं फॉसिल फ्यूल। अब प्लांट्स, प्लांट्स आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। पौधे ऑर्गेनिक कंपाउंड की इंपॉर्टेंट सोर्स हैं। पौधों में कैसे आता है? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं आलू में और चावलों में, और थोड़ा सा रोटी में भी होता है ये कार्बोहाइड्रेट। सब्जियां, ऑयल्स वगैरह, जैसे सनफ्लावर ऑयल होता है, जितने ऑयल होते हैं, ठीक है, ये सरसों का ऑयल होता है, ये सारे पौधों से निकलते हैं। डाइज, डिफरेंट कलर्स और नेचुरल फाइबर, कॉटन वगैरह, ठीक है, ये सारे पौधों से हासिल होते हैं। डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल, डिकेइंग प्लांट्स से मुराद है गल, जो खराब हो रहा था, गल सड़ रहा होता है। डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स किसके सोर्स हैं? पेट्रोलियम, कोयल एंड नेचुरल गैस। नंबर टू, कोयल। कोयला क्या है? सॉलिड मिनरल यूजली ऑफ ब्लैक कलर। ठीक है, ये हमें पता है। कोयला, कोयले से पुराने जमाने में रोटियां वगैरह बनती थी, अभी भी गांव वगैरह में बनती है। जब लकड़ी जल जाती है ना, पीछे क्या रह जाता है? कोयला रह जाता है। और उसकी कौन सी हालत होती है? सॉलिड कलर मिनरल होता है और ब्लैक कलर का होता है, और हाथों में भी लग जाती है। इ- इतना आज वाले टॉपिक में ना जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये वाली है। राइट डाउन द थ्योरी फॉर फॉर्मेशन ऑफ कोयल। ठीक है, इस तरह सवाल आएगा, राइट डाउन द थ्योरी फॉर फॉर्मेशन ऑफ कोयल। इधर लिख भी देता हूँ, यानी कोयले की फॉर्मेशन के लिए जो थ्योरी है वो लिखनी है। इसमें ये इक्वेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थ्योरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, क्योंकि इक्वेशन के अंदर थ्योरी भी आ जाती है। राइट डाउन थ्योरी फॉर फॉर्मेशन ऑफ कोयल, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है 2 नंबर का। ठीक है, अब इसकी थ्योरी क्या है, इससे आपको ये भी अंदाजा होगा कि हमारे प्लेनेट पे जो चीजें हम इस्तेमाल करते हैं उसकी एक पूरी तारीख है। ठीक है, इट इज बिलीव्ड कोयल वाज फाउंड बाय डिके ऑफ रिमेन्स ऑफ ट्रीज। इसका पहले मैं अपनी जुबान में आपको थ्योरी बता देता हूँ। आपने बचपन से सुनते आ रहे हो डायनासोर वगैरह के बारे में। ठीक है, ये नजरिया है कि जब इंसान इस प्लेनेट पे मौजूद नहीं ना थे, उससे पहले बड़े बड़े जानदार इस प्लेनेट पे रहते थे, डायनासोर वगैरह, और उड़ती हुई चीलें वगैरह डायनासोर की किस्म की, और समंदर में रहने वाले डायनासोर। ठीक है, डिफरेंट डायनासोर मौजूद थे, बहुत बड़े बड़े। फिर क्या हुआ? आसमान से एक बड़ा पत्थर आया, वो जमीन पे जब गिरा ना तो शदीद जल्जला आया, और उस जल्जले के नतीजे में वो तमाम जानदार जमीन के नीचे दब गए। जमीन के नीचे जब दब गए तो जमीन के नीचे आपको पता है टेम्परेचर होता है हाई और प्रेशर होता है। हजारों लाखों साल उनका जो लाशें थी उनके ऊपर टेम्परेचर पड़ता रहा, प्रेशर पड़ता रहा, और वो पिघल पिघल के किस में कन्वर्ट हो गई? कोयले में, नेचुरल गैस में और पेट्रोल में। यानी जो हम पेट्रोल, नेचुरल गैस और कोयला हासिल कर रहे हैं, वो किसी जमाने में हजारों करोड़ों साल पहले पौधे थे या फिर जानवर थे, वो जब जमीन के नीचे दब गए तो हजारों साल के बाद वो किसमें कन्वर्ट हो गए? कोयले में, नेचुरल गैस में, पेट्रोलियम में। यानी साइंस की थ्योरी ये है कि कभी वो जानदार थे, उनकी लाशें पिघल पिघल के कन्वर्ट हो जाती हैं फिर नेचुरल गैस में और पेट्रोल में। अब थ्योरी ऑफ फॉर्मेशन, अब इधर से आपको बताता हूँ। 500 मिलियन ईयर्स अगो, 500 मिलियन ईयर्स क्या होगा बच्चों? 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख, 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख, तो 500 मिलियन को 10 लाख से जरब दो, तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कितने हजार साल पहले की बात है। इतने हजार साल पहले जो दरख्त थे ना, जब वो गल सड़ रहे थे,
उन दरख्तों के ऊपर बैक्टीरियल और केमिकल एक्शन हुआ, बैक्टीरिया हर जगह मौजूद है, बैक्टीरिया उनके ऊपर रिएक्ट करते रहे तो वो कन्वर्ट हो गया पीट में। पीट भी एक कोयले की किस्म है। पीट पे जब हाई प्रेशर और टेम्परेचर पड़ा वो कोयले में चला गया। अब ये देखो, अब थ्योरी को देखते हैं। वुड डेड प्लांट्स एंड ट्रीज, यानी 500 मिलियन साल पहले जो लकड़ी के मुर्दा पौधे और बड़े दरख्त थे उनके ऊपर बैक्टीरियल और केमिकल एक्शंस हुए तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, पीट में। पीट एक स्टेज है जो कोयला बनने से पहले आती है, ये कोयले की एक फॉर्म है, पीट में कन्वर्ट हो गए। पीट पे हाई टेम्परेचर और प्रेशर पड़ा, कैसे पड़ा, जमीन के नीचे आपको पता है लावे मौजूद है, बहुत हाई टेम्परेचर है और प्रेशर भी पड़ता रहता है चट्टानों का। हाई टेम्परेचर प्रेशर पड़ा तो वो लिग्नाइट में कन्वर्ट हो गया, ये भी कोयले की फॉर्म है। लिग्नाइट पे प्रेशर पड़ा तो वो ब्यूटामिनस कोयल में कन्वर्ट हो गया। ब्यूटामिनस कोयल में प्रेशर पड़ा तो एंथ्रासाइट, यानी कोयले की सबसे अच्छी फॉर्म कौन सी है, एंथ्रासाइट। कोयले की सबसे अच्छी फॉर्म कौन सी है, एंथ्रासाइट सबसे अच्छी फॉर्म है कोयले की। ये थ्योरी आपको याद होनी चाहिए। इसके कैटालिस्ट वगैरह भी ऊपर कंडीशंस, और ये लास्ट है वो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, पीट, लिग्नाइट, विटामिनस कोयल और एंथ्रासाइट। सबसे अच्छी क्वालिटी कौन सी है कोयले की, एंथ्रासाइट। अब कोयले का फायदा क्या है, इट इज अ गुड सोर्स ऑफ फ्यूल, ईंधन की ये अच्छे सोर्स है, ठीक है। इस डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से क्या मुराद है, व्हेन कोयल इज हीटेड इन एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की डेफिनेशन इधर से बन गई। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन और कार्बोनाइजेशन, यानी ये दोनों एक ही चीज है। इससे क्या मुराद है, जब कोयले को एब्सेंस ऑफ एयर में हीट किया जाता है तो ये तीन चीजें बनाता है, कोयल गैस, कोयल टार एंड कोक। कोयल टार क्या होती है, सड़कें बनाते हुए जब ब्लैक कलर की लुक डाल रहे होते हैं ना चिपचिपी सी, उसको मजबूती देने के लिए उसको हम कोयल टार कहते हैं। फिर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की तारीफ आ गई। व्हाट इज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन कैरीड आउट इन एब्सेंस ऑफ एयर, यानी हवा की गैर मौजूदगी में जो होती है ना डिस्टिलेशन, उसको हम कह देते हैं, यानी हवा की गैर मौजूदगी में जब हम किसी चीज को हीट करें उसको कह देते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। कोयल टार में ढेर सारे कंपाउंड्स हैं, उनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर लेते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होती है, सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। उसके अलावा इट इज आल्सो यूज्ड इन पावर जनरेटिंग स्टेशन। पाकिस्तान में भी कुछ कोयले वाले पावर जनरेटिंग स्टेशन है, उधर बिजली बनती है, कोयले वाले बिजली घर। कोयल इन पाकिस्तान, ठीक है, इसको एक बार देख लेना क्योंकि ये हमारे पाक स्टडी से रिलेटेड है, केमिस्ट्री से रिलेटेड नहीं है, इसको बस एक बार देख लेनी है इसकी वैल्यू। 80% कोयला इस्तेमाल होता है ईंटें बनाने में, जो ईंटों वाले कारखाने होते हैं, बड़े बड़े टावर लगे होते हैं, ठीक है। और पाकिस्तान में कोयले के कितने जखायर हैं, 184 बिलियन टन। कितने, 184 बिलियन टन जखायर हैं कोयले के। नेचुरल गैस क्या है, नेचुरल गैस इज अ मिक्सचर ऑफ लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन, ये सुई गैस की बात हो रही है। इसका मेजर पोर्शन क्या है, मीथेन। यानी जो नेचुरल गैस होती है अगर उसका फार्मूला आ जाए तो आप कैसे लिखोगे, मीथेन का फार्मूला होता है CH4, ये 4 नीचे आएगा जैसे केमिस्ट्री में लिखते हैं। और नेचुरल गैस किधर इस्तेमाल होती है, पावर जनरेशन में। जैसे कई घरों में बिजली चली जाती है तो जनरेटर से हम नेचुरल गैस की मदद से बिजली बना लेते हैं। सीमेंट और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होती है, और घरेलू पर्पजेज में यानी खाना वगैरह पकाने में इस्तेमाल होती है। उसके बाद पेट्रोलियम, रिफाइंड फॉर्म ऑफ मिनरल ऑयल इज कॉल्ड पेट्रोलियम। अब जब जमीन से जो निकलता है ना उसको अगर आप इंजन में डालोगे तो इंजन फौरन ही नकारा हो जाएगा, उसको नहीं हम डाल सकते। पेट्रोल क्या होता है, रिफाइंड फॉर्म ऑफ मिनरल ऑयल, यानी जमीन से जो मिनरल ऑयल निकला है उसको रिफाइंड कर लें तब पेट्रोलियम बनती है, ठीक है। ये भी डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर से बनती है। रिफाइनरी इन पाकिस्तान, पेट्रोलियम का कौन सा कलर होता है, ब्लैकिश कलर लिक्विड होता है जब इसको हम चट्टानों से निकालते हैं। उसके बाद इसको देख लेना है, इसमें से कभी कभार एमसीक्यू आ जाता है। अटक ऑयल रिफाइनरी है पाकिस्तान में, दो ऑयल रिफाइनरीज कराची में है, और पाक अरब रिफाइनरी मुल्तान में है। ये पाकिस्तान से लेती है कि पाकिस्तान में कितनी रिफाइनरीज है। उसके बाद इसकी डेफिनेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किसको कहते हैं, सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ लिक्विड मिक्सचर ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। अब इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूँ, 9th क्लास में एक प्रैक्टिकल होता है, सेपरेशन ऑफ अल्कोहल एंड वाटर ऑन द बेसिस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अल्कोहल और वाटर आपस में मिक्स हुए होते हैं ना, वो हल हुए होते हैं, उसको जब हीट करते हैं तो जो अल्कोहल है वो जल्दी उड़ जाएगा क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक है। अल्कोहल उड़ जाएगा, उधर से पैदा हो जाएगा, जबकि पानी नीचे रह जाएगा। यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम
डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की मदद से सेपरेशन करते हैं। अब इसमें से सवाल कौन कौन सा आता है, देखो ये अभी हमने पढ़ा है, हाउ कोयल वाज फाउंड गिव इट्स इंपॉर्टेंस। तो कोयल वाज फाउंड में ये इक्वेशन लाजमी लिख दी, ये इक्वेशन हो गई, ठीक हो गया, 500 मिलियन ईयर्स का जिक्र कर दिया। फिर इंपॉर्टेंस क्या है, ये 3 पॉइंट्स हमने पढ़े थे, गुड सोर्स ऑफ फ्यूल है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन इसकी देती है कोयल गैस, कोयल टार एंड कोक, और थर्ड है पावर जनरेटिंग स्टेशन में यूज होता है। फिर व्हाट इज मीन बाय कार्बोनाइजेशन और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, when coal is heated in the absence of air it is called carbonization or destructive distillation। राइट टू कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये कल हमने पढ़ा था, आइसोमेरिज्म शो करते हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड चूंकि कोवेलेंट है तो इनकी नॉन आयनिक नेचर है। फिर कैटिनेशन हमने पढ़ा था, सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटिनेशन। अब एमसीक्यू देख लेते हैं। आज वाला एमसीक्यू है, मार्श गैस इज मीथेन। मीथेन का दूसरा नाम मार्श गैस भी होता है क्योंकि ये दलदली इलाकों में पाई जाती है, ठीक है, तो इसको CH4 भी कहते हैं। और क्रूड पेट्रोलियम सेपरेटेड बाय, आज हमने कौन सी टेक्निक पढ़ी है इनमें से, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्रूड पेट्रोलियम में जो कंपोनेंट्स है उसको हम कैसे सेपरेट करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की मदद से, यानी सेपरेशन ऑन द डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद आपको, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, आपको एक बार रिवाइज करवाना है। तीसरे ग्रुप का आपको कोड बताया था, थर्ड ए ग्रुप का क्या कोड है, बहादुर अली गया इन थाईलैंड। थर्ड ग्रुप का क्या कोड है, मैं टेक्स्ट में लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। बहादुर अली गया इन थाईलैंड, ठीक है। आप लोग सिर्फ जिनको सिंबल याद है वो कोशिश करो उनके नाम भी याद कर लें, नहीं तो जिन बच्चों को मुश्किल है वो सिर्फ सिंबल भी याद कर लो, काफी होता है, ठीक है, आपके लेवल तक सिर्फ सिंबल भी याद हो काफी होता है।